स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और डिस्कस करेंगे भारती एयरटेल के Q4 के नंबर्स। तो Q4 के नंबर अगर हम देखें तो 50% का राइस कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3006 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने जनरेट किया है। साथ ही जो एस्टीमेट था, एस्टीमेट को भी यहाँ पे बीट कंपनी ने कर दिया है। तो जब कोई कंपनी किसी भी एस्टीमेट को, किसी भी ब्रोकरेज हाउस के एस्टीमेट को बीट करती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी ने जो नंबर दिए हैं वो बढ़िया नंबर जो है कंपनी ने दिए हैं। रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू जो आया है 36,009 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। ये भी 14% के आसपास बढ़ा है, जो कि 31,500 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 2008 करोड़ का जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। साथ ही Q1Q बेसिस पे अगर हम देखें तो 89% का सर्ज यानी कि बढ़ोतरी जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। रिवेन्यू जैसा हमने पहले बताया 36,009 करोड़ के आसपास है। 14% की इसमें जो है तेज़ी देखी गई है 31,500 रुपये के लेवल से। तो रिवेन्यू यहाँ पे अगर हम देखें Q1Q बेसिस पे तो 1% का थोड़ा मार्जिनल जंप जो है हमें कंपनी के रिवेन्यू में देखने को मिल रहा है। एस्टीमेट को बीट कर दिया है। एस्टीमेट यहाँ पे लगाया गया था कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो बाई ऑन बाई बेसिस पे 15% तक बढ़ेगा और Q1Q बेसिस पे जो है 46% तक जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बाई ऑन बाई बेसिस पे जो 15% का अनुमान था वो लगभग जो है 50% तक इंक्रीज हुआ है और जो 46% का अनुमान था वो जो है 89% तक इंक्रीज हुआ है। यानी कि बड़ा मार्जिनल जंप जो है हमें एस्टीमेट से लगभग 3 गुना बाई ऑन बाई बेसिस पे और लगभग 2 गुना जो है हमें Q1Q बेसिस पे देखने को अभी के समय में मिल रहा है। उसके अलावा अगर देखें तो रिवेन्यू के मामले में जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ हमें लगभग 16% के हिसाब से बाई ऑन बाई बेसिस पे मिलनी थी एस्टीमेट के हिसाब से और 2% Q1Q के हिसाब से। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 1% Q1Q के हिसाब पे मिली है और 15% जो है हमें मिली है बाई ऑन बाई के हिसाब से। यानी कि 1% के हिसाब से जो है थोड़ा सा रिवेन्यू के मामले में जो एस्टीमेट है वो मिस यहाँ पे हो गया है। EBI TDA की अगर हम बात करें तो EBI TDA जो है 18,307 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 18% का जंप है बाई ऑन बाई बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे 1% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही मार्जिन की अगर हम बात करें तो EBI TDA का मार्जिन जो रहा है 52.2% के हिसाब से रहा है, जो कि 50.8 के हिसाब का हमें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। पर कस्टमर रेवेन्यू की बात करें तो 193 रुपये पर कस्टमर पर यूज़र जो है यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि 178 रुपये का हमें पिछले साल कंपनी का देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कंपनी ने जो है नए 23.3 मिलियन नए 4G यूज़र भी जो है अपने उसमें ऐड किए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.4 मिलियन कस्टमर जो है अपने कंपनी में जो है ऐड किए हैं। तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स को अगर देखें तो रिवेन्यू को अगर हम निकाल दें, यानी कि रिवेन्यू का जो एस्टीमेट मिस हुआ है उसके अलावा पूरे रिजल्ट को देखें तो कमाल के नंबर्स भारतीय एयरटेल ने पेश किए हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस जो है कंपनी की अभी के समय में हमें देखने को मिल रही है। अच्छे खासे मार्जिन से कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। भारतीय एयरटेल का अगर हम चार्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि 736 रुपये के आसपास की हमें कंपनी की सपोर्ट देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें तो 787 रुपये के आसपास का देखने को कंपनी का मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जो कि 850 रुपये का हमें कंपनी का देखने को मिलता है। अब जिस तरह की Q4 की अर्निंग्स कंपनी ने रिलीज की हैं, नेट प्रॉफिट के मामले में बेतोड़ जो है एस्टीमेट को ब्रेक किया है, लेकिन वहीं जो है रेवेन्यू के मामले में कहीं ना कहीं जो है जो एस्टीमेट था उसको कंपनी ने मिस थोड़े से मार्जिन से कर दिया है। अब मार्केट कल के दिन को जो है इसको कहीं भी ले सकता है। नेट प्रॉफिट के मामले में अगर देखें तो नेट प्रॉफिट को अगर लेता है मार्केट तो हमें शेयर जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर रिवेन्यू का जो है वो मिस कर दिया है तो हमें शेयर जो है कल के दिन गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। संभावना ये होती है कि कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, अगर एक भी पॉइंट
किसी कंपनी से मिस होता है तो शेयर में जो है गिरावट हमें देखने को मिलती है। गिरावट ना भी हो तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी हमें देखने को उसके बाद कंपनी में नहीं मिलती है उसके अगले दिन। तो अब कल के दिन देखना होगा कल के दिन किस तरह की तेज़ी हमें कंपनी के शेयर में या गिरावट कंपनी के शेयर में देखने को मिलती है। कंपनी की बात करें तो ग्रोथ वाइज अगर देखें तो कंपटीशन में इसके जियो के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो वैसे देखें तो दो कंपनियां इंडियन मार्केट में बसती हैं जिनका यानी कि अच्छी खासी पकड़ है इंडियन मार्केट में। तो उस हिसाब से देखें तो आप कंपनी को जो है कैरी कर सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट वाइज अगर देखें तो मुझे इस कंपनी में ग्रोथ यानी कि चार्ट पे जो है ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। थोड़ी सी जो है अंडर वैल्यू टाइप का मुझे शेयर यानी कि आपको प्रॉफिट उतने अच्छे कमा के नहीं देता है जितनी दूसरी ग्रोथ कंपनियां जो है कमा के देती हैं। अब जो निवेशक हैं सिंपली चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। Q4 के नंबर जो है अच्छे आए हैं और बाई अभी के लेवल पे जो शेयर ऊपर के लेवल पे है उसको बाई करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो बाई करने का मेरा सजेशन जैसा रहता है कि मैं ऊपर के लेवल पे बाई करने का सजेशन नहीं देता हूँ, तो मैं इसको भी जो है बाई करने का सजेशन नहीं दूंगा। शेयर अगर भागता है 850 रुपये तक आता है तो अपना जो है पार्ट प्रॉफिट जो है बुक करने के बारे में आप सोच के कंपनी में चल सकते हैं।